Hello everyone and welcome to my YouTube channel. My name is Rahul Mokwana and this is the fourth part of chapter 3 planning. And in this part we are going to see the types of planning. In total there are 6 types of planning. So let's start. The first is standing plan, then it is strategic plan, tactical plan, operational plan, single use plan and contingency plan. Okay, now let's understand this. Okay, over here it is written that these individual plannings can be asked for 2 or 3 marks. So you have to learn each and every plannings, right? And it might happen कि आपको थोड़ा सा confusion होगा after all the plan. I will explain all the plans. So please pay attention क्योंकि थोड़ा confusing होगा, right? Okay. Now the first is standing plan. See what is standing plan? It is guidelines for repetitive situation. मतलब कि जो कंपनी में सिचुएशन मान लो कि कोई कंपनी के सेल्समैन है, देयर आर 50 सेल्समैन ऑफ कंपनी, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कस्टमर रिपीटेडली सेल्समैन को पूछते ही है। तो कंपनी सेल्समैन को पहले से ही बता देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस कस्टमर पूछेंगे, तो उसको आपको इस तरीके से आंसर देने हैं, राइट? सो द रिपीटेड क्वेश्चंस और द रिपीटेड सिचुएशंस जो होती है उसके बारे में कंपनी पहले से ही एम्प्लॉयज को बता देते हैं। सो दैट काइंड ऑफ प्लानिंग or that kind of thing is known as standing plan. Okay, so that is standing plan. See, now let's see what is given in it over here. So आप उसको repeatedly use कर सकते हो. सो व्हेन देर इज रिपीटेटिव एक्टिविटीज होती है तो उसके पहले से ही डिसाइडेड होती है एक्शन की। ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको पहले से क्या करना है और किस तरीके से रिएक्ट करना है। सच टाइप ऑफ प्लानिंग इज नोन एज स्टैंडिंग प्लान, राइट? दिस पॉलिसी रूल्स आर फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड एंड वो सबऑर्डिनेट्स को हेल्प करते हैं कि वो जल्दी से डिसीजन ले सके। अगर कंपनी ने पहले से एम्प्लॉयज को बताया नहीं होगा कि ऐसी टाइप की सिचुएशन में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, देन दे विल बी कंफ्यूज्ड। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, सच काइंड ऑफ प्लानिंग इज मेड। और हियर एग्जांपल इज आल्सो गिवन सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ। सी प्रोसीजर ऑफ डिलीवरी फॉर गुड्स एज पर ऑर्डर और इफ क्रेडिट पॉलिसी इज डिसाइडेड। मतलब कि आपको पैसे कब देने हैं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और एट क्रेडिट पॉलिसी है, कौन से टाइप की पॉलिसी है वो अगर पहले से ही डिसाइड होगी तो एम्प्लॉयज को बहुत इजी रहेगा एंड नो विल नीड द परमिशन ऑफ सुपीरियर रिगार्डिंग द सेम। मतलब कि आपको क्रेडिट दे सकते हो ऐसे पहले से ही डिसाइडेड है तो एम्प्लॉयज को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्रेडिट पे गुड्स दूं या ना दूं। सो यू कैन गिव इट। सो ये सब चीज़ें होती है, राइट? सो द रिपीटेड सिचुएशन के लिए जो प्लान बनाते हैं दैट इज नोन एज स्टैंडिंग प्लान। सो इट इज़ वेरी सिंपल। Second is strategic plan. Okay, now strategic plan is the most important plan. यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है बट इट इज प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो डायरेक्टर्स और सीईओ होते हैं वो लोग ये सब प्लानिंग करते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या होता है, राइट? बिजनेस यूनिट जो होती है वो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करती है, राइट? एंड थ्रू आउट देयर लाइफ वो लोग ऐसे ही ट्राई करते हैं कि मेरे बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो अकम्प्लिश मतलब कि पूरे हो जाए। उसको ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए वो लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स बनाते हैं। तो वो लोग पहले अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्लानिंग बनाते हैं और वो प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं। मीन्स ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए हमें कंपनी किस तरीके से चलानी है उसका जो प्लानिंग पूरा होता है दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक प्लान। सो डायरेक्टर्स जो भी प्लानिंग बनाते हैं, 3 ईयर 3 इयर्स प्लान, 2 इयर्स प्लान की 3 साल के बाद हमें कंपनी को इस स्टेज तक पहुंचाना है, देन फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू। तो उसके लिए जो प्लानिंग करते हैं दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक प्लान, राइट? और स्ट्रेटेजिक प्लान का जो इफेक्ट होता है वो आपको लॉन्ग टर्म में ही दिखेगा, आपको 2-5 दिन में उसकी इफेक्ट नहीं दिखेगी, आपको थोड़े मतलब लंबे समय के बाद ही दिखेगा। सो दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लान। तो इट इज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। Next is tactical plan. Now tactical plan it is prepared by the middle level management और वो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही होते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है इट इज अ शॉर्ट टर्म प्लान। मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट होते हैं वो लोग, उन लोगों को दूर का नहीं सोचना होता है। सो दे मेड अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग विच इज नोन एज अ टेक्टिकल प्लान। उसका स्पेन कितना मतलब कि टाइम पीरियड कितना होता है, ईयर और लेस, मतलब 1 साल के अंदर का ही टाइम पीरियड होता है। और वो लोग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को
स्पेसिफाई करते हैं और उसको अचीव करने के लिए वो लोग प्लानिंग करते हैं, राइट। सो डिपार्टमेंटल हेड्स और एम्प्लॉयज होते हैं, उन लोगों को उस तरीके से ही काम करना होता है। तो जो सुपरवाइजर्स होते हैं बॉटम लेवल में, फिर बाकी के जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, उन लोगों को इस प्लानिंग के हिसाब से ही चलना होता है। तो ये जो प्लानिंग होता है विच इज डन बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इट इज नोन एज टेक्टिकल प्लान। सो डिफरेंस क्या हुआ स्ट्रेटेजिक प्लान और टेक्टिकल प्लान में? इन स्ट्रेटेजिक प्लान इट इज मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट और वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, राइट। वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव किस तरीके से करे, उसके लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। तो वो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, दैट इज नोन एज टेक्टिकल प्लान। सो द मेन डिफरेंस इज it is done by the top level, it is done by the medium level, it is a long term planning, it is a short term planning less than 1 year. So these were the three plans, right? Fourth is operational plan. Now see, let's see what is operational plan. Operational plans are specific result expected plans. मतलब कि एक फिक्स रिजल्ट लाने के लिए जो प्लानिंग बनाते हैं, दैट इज नोन एज ऑपरेशनल प्लान। अब वो डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है। अगेन दिस इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। एंड फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी का सेल्स कम हो रहा है तो वो लोग ये सोचेंगे कि भी सेल्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करें। तो स्पेसिफिक ये सेल्स डिपार्टमेंट के लिए ही सीमित है, ये प्लान सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के लिए ही सीमित है। और ये प्लान अभी क्यों बना रहे हैं? बिकॉज देर इज अ प्रॉब्लम, मतलब कि सेल्स कम हो रहा है। हर साल ये ऑपरेशनल प्लान नहीं बनाते हैं, अगर एक फिक्स रिजल्ट लाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसी को ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं। देखिए अब राइट नाउ इट इज योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट, 12th में आपको आपकी बोर्ड एग्जाम है। सो यू विल बी वेरी सीरियस। तो उसके लिए आप जो प्लानिंग बनाते हो कि हमें 80% किसी भी तरीके से लाने हैं, देन इट इज नोन एज ऑपरेशनल प्लान। कॉलेज में आप इस तरीके से नहीं सोचोगे, उसमें आप स्टैंडिंग प्लान फॉलो करोगे कि भाई जितना जब एग्जाम आएगी तब मैं पढ़ लूंगा। बट राइट नाउ यू विल नॉट बी इन दैट मेंटालिटी, आई होप सो। सो such kind of difference is there, therefore it is ऑपरेशनल प्लान इज जनरली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और वो स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए ही होता है, उसके बाद उसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। सो इट इज almost similar to tactical plan, but there is little difference in that, right? Then single use plan, the name itself says it is a single use plan, like an OTP, one time password, it is in the same way single use plan। अब इसमें क्या होता है कि एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करने के लिए जो भी हम वन टाइम प्लान बनाते हैं और अप्लाई करते हैं, जो कभी भी बाद में रिपीट नहीं होता है, such kind of plan is known as single use plan, right? For example, शिप मेकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, पैकेज करना है, प्रिंटिंग करनी है, तो ये सब सिंगल यूज प्लान है। आपने प्रिंटिंग करने के लिए जो भी आप जो डिसाइड करते हो कि लेबलिंग और वोट, तो वो तो आपको एक ही बार डिसाइड करना है, उसके बाद हर साल आपको उसी तरीके से डिजाइन प्रिंट करवानी है। सो दैट इज अ सिंगल यूज प्लान, राइट। नेक्स्ट इज कंटिंजेंसी प्लान। कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है कि अनसर्टेनिटी, कभी भी कुछ भी अनसर्टेन थिंग्स हो सकती है, तो उसके लिए हम उसको टैकल करने के लिए हम जो भी प्लानिंग बनाते हैं, दैट इज नोन एज कंटिंजेंसी प्लान। सी, उसमें हमने पहले ये देखा था कि देयर आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच कीप ऑन चेंजिंग। पॉलिटिक्स चेंज हो सकता है, इकोनॉमिकल, सोशल, नेचुरल फैक्टर्स कुछ भी हो सकता है, सुनामी आ सकती है, कोरोना आ सकता है जो भी आ भी गया है। सो दैट इज नोन एज अ कंटिंजेंसी। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें से बाहर आने के लिए जो भी हम प्लानिंग बनाते हैं, डेट इज नोन एज अ कंटिंजेंसी प्लान। अगर आप कहीं पे फंस गए हो, जंगल में फंस गए हो, आप वहां से बाहर आने का जो प्लानिंग बनाते हैं, दैट इज नोन एज अ कंटिंजेंसी प्लान। मतलब कि आपके ऊपर मुसीबत आई और उसमें से निकलने के लिए आपने जो प्लानिंग बना रहे हो, दैट इज नोन एज अ कंटिंजेंसी प्लान। और ये जब सिचुएशन आती है तब जो ओरिजिनल प्लान होता है उसमें और मतलब नया जो पुराना प्लानिंग होता है वो सब स्टॉप हो जाता है और आपको पूरा नया प्लानिंग बनाना पड़ेगा। सो दैट इज अ कंटिंजेंसी प्लान, राइट। सो देयर आर द 6 प्लानिंग्स। फर्स्ट वो स्टैंडिंग प्लान, जो रिपीटेटिव सिचुएशन होती है उसमें से आपको किस तरीके से रिएक्ट करना था, दैट इज स्टैंडिंग प्लान। फिर स्ट्रेटेजिक प्लान, जो कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और उसकी इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म के बाद ही दिखेगी। देन इट इज टेक्टिकल प्लान, जो बनाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट और दैट इज फॉर द शॉर्ट टर्म।
देन इट इज ऑपरेशनल प्लान की स्पेसिफिक रिजल्ट लाने के लिए जो आप प्लान बनाते हो दैट इज ऑपरेशनल प्लान। नेक्स्ट इज सिंगल यूज प्लान की वो जो ऐसा प्लान होता है जो एक ही बार आपको काम आता है दैट इज नोन एज सिंगल यूज प्लान। एंड लास्ट इज कंटिजेंसी प्लान दैट अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो गई जिसमें आप मुसीबत में फंस गए हो उसमें से आपको बाहर निकलने के लिए जो भी प्लानिंग आप बना रहे हो दैट इज नोन एज अ कंटिजेंसी प्लान, right? So these were the 6 plannings, right? And in the next video we are going to see the elements or components of planning, and then it will be the end of this chapter, right? So next video will be the last part of this chapter. Thank you.